ये तेज रफ्तार में देखते हैं गांव शहर की 100 खबरें। आरा एनकाउंटर मामले पर पटना के ज्ञान भवन में सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बयान। कहा, सरकार ने तुरंत जांच के लिए जुडिशियल कमेटी का किया गठन। आरा एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग ने शुरू की जांच। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष ने किया घटनास्थल का दौरा, परिजनों से भी की मुलाकात। रिटायर्ड जस्टिस विनोद सिन्हा पहुंचे आरा भरत तिवारी के घर। रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा ने किया परिजनों से संवाद, जांच का दिया आश्वासन। आरा भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर शाहाबाद के डीआईजी सत्यप्रकाश पहुंचे बिलौटी। घटना के कारणों की जांच को लेकर किया दौरा। देर रात एसपी ने की थी परिजनों से मुलाकात। भरत तिवारी एनकाउंटर के 9वें दिन न्यायिक आयोग ने जांच शुरू की। कल 8वें दिन भोजपुर के एसपी राज ने पीड़ित परिवार से की थी मुलाकात, जांच का दिया भरोसा। आरा एनकाउंटर मामले को लेकर परिजनों से मिले युवराज सुधीर सिंह, जांच की मांग तेज। भरत तिवारी एनकाउंटर पर उठाए सवाल। पटना में रोशन आनंद को बड़ी राहत। रोशन आनंद के सहयोगी अभिषेक और गौरव को मिली जमानत। रोशन आनंद को पहले ही मिल चुकी है बेल। लखनऊ अग्निकांड के बाद पटना में सख्ती, 80 कोचिंग संस्थानों को नोटिस। फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई। जमशेदपुर के स्कूल में छात्र के बैग से निकली बंदूक, वीडियो वायरल होने पर मचा हड़कंप। स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल। रांची में रिम्स डायरेक्टर ने डॉक्टर राजकुमार ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा इस्तीफा। कल सीआईडी जांच के बाद दिया था इस्तीफा। सूत्रों के हवाले से जानकारी, इस्तीफा अभी मंजूर नहीं। बोकारो में नशा मुक्ति अभियान के फ्लैक्स पर बड़ी गलती, मुख्यमंत्री का नाम लिखा गलत। कोचिंग विवाद को लेकर खान सर की मुश्किलें बरकरार। केस डायरी अधूरी मिलने पर टली सुनवाई। शनिवार को होगी अगली हियरिंग। पटना में टेंडर घोटाला केस में बड़ा खुलासा। एसबीयू ने 4000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। ऋषिश्री के फोन से कई गोपनीय सरकारी दस्तावेज का जिक्र। साइन होने से पहले का सीक्रेट कैबिनेट नोट भी मिला। मधुबनी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अररिया संग्राम थाने की दारोगा सोनल कुमारी समेत 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड। तीनों का चेकिंग के दौरान रुपए वसूलते वायरल हुआ था वीडियो। गिरिडीह के नावाडीह गांव में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले, 2 लोग घायल। मोतिहारी में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। जीवधारा बाजार में एनएचएआई की बड़ी कार्रवाई। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों और मकानों को किया ध्वस्त। चाईबासा में आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने की कार्रवाई। 2 नाबालिग को मानव तस्कर के चंगुल से कराया मुक्त। 1 मानव तस्कर गिरफ्तार। लखनऊ हादसे के बाद बोकारो प्रशासन अलर्ट। कोचिंग संस्थानों का फायर ऑडिट। कई कोचिंग संस्थानों में मिली अनियमितताएं। मोतिहारी में अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। बजरिया थाना क्षेत्र के अजगरी गांव में छापेमारी। 2 खनन माफिया गिरफ्तार। मोतिहारी के चकिया में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। 2 फर्जी अस्पताल सील। जांच के दौरान पाई गई कई खामियां और गंभीर अनियमितताएं। मोतिहारी में पुलिस ने की लूट की साजिश नाकाम। 5 अपराधी गिरफ्तार। 1 देसी पिस्तौल और 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद। सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की बड़ी कार्रवाई। 2500 किलो चाइनीज सेब जब्त, तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी के सुरसंड में भारत नेपाल सीमा पर कार्रवाई। नेपाली शराब से लदा ऑटो जब्त, ऑटो चालक गिरफ्तार। मधुबनी के बिस्वे थाना पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा। करीब 8 लाख रुपए की विदेशी शराब के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 किलो गांजा बरामदगी मामले का फरार आरोपी गिरफ्तार। 2.40 लाख रुपए नकद भी बरामद। गोपालगंज में शराब तस्करी का भंडाफोड़। 3 ऑटो से 155 लीटर शराब बरामद, 3 गिरफ्तार। भोजपुर में 8 लाख की विदेशी शराब बरामद। ट्रक से शराब का बड़ा जखीरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार। बांका सदर अस्पताल में डॉक्टर और युवक के बीच हाथापाई। मरीज के इलाज को लेकर जमकर हंगामा। मुहर्रम को लेकर सिवान में ट्रैफिक व्यवस्था बदली। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 25 और 26 जून को बदलेगा रूट। सीतामढ़ी में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट। विशेष राइट कंट्रोल की मॉक ड्रिल। आपात स्थिति से निपटने की प्रशिक्षण।
धनबाद में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, सिटी एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात। गोपालगंज में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, डीएम समीर सौरभ ने की समीक्षा। सीतामढ़ी में मुहर्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट, फ्लैग मार्च निकालकर की अपील, बड़ी संख्या में एसएसबी के जवान रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में हाय हुसैन के नारों के बीच निकला अलम का मातमी जुलूस, 8 मुहर्रम पर करबला के शहीदों की याद में अज़ादारों ने किया मातम। सिवान में मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट, शांतिपूर्ण मुहर्रम को लेकर पुलिस बल ने निकाला फ्लैग मार्च। सिमडेगा में मुहर्रम को लेकर पुलिस की पूरी तैयारी, उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस का अभ्यास, मॉक ड्रिल में दिखाई ताकत। जमुई में युवती से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बाढ़ के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के घुसवारी गांव में युवक की मौत पर बवाल, परिजनों ने सड़क जाम कर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरपुर में भांजी की शादी में गए मामा की संदिग्ध हालत में मिली लाश, शव पर गोली लगने की खबर, परिजनों की हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में भीषण अग्निकांड, रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन, कबाड़ गोदाम और जेसीबी वर्कशॉप में लगी आग, दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पूर्णिया में पानी भरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से 10 साल के बच्चे समेत 3 लोगों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी, परिजनों ने पोस्टमार्टम से किया इनकार। शेखपुरा के अरियरी थाना क्षेत्र में मजदूर से भरी गाड़ी पलटी, हादसे में कई मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर, घायलों का इलाज जारी। मोतिहारी के ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भागलपुर में रफ्तार का कहर, नाथनगर में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर, हादसे में दोनों बाइक पर सवार लोग घायल। मधुबनी के जयनगर थाना में तेज रफ्तार का कहर, बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत, चालक फरार, ग्रामीणों में आक्रोश। कैमूर के NH-19 पर ट्रक ने महिला को रौंदा, सड़क हादसे में आने से महिला की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मोतिहारी के NH-27 पर बिजली पोल से टकराई पिकअप, चालक की मौके पर मौत, 2 घायल। मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र में 4 माह से लापता बेटे की तलाश में भटक रही मां, एसपी जनता दरबार में लगाई गुहार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। जामताड़ा में ठनका गिरने से 3 की मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे, बिंदा पाथर और नारायणपुर में शोक की लहर। गुमला में भारी बारिश का कहर, ठनका गिरने से महिला पुरुष समेत मवेशी की मौत, पालकोट और सदर थाना क्षेत्र में हाहाकार। गुमला में वज्रपात से बड़ा नुकसान, ठनका गिरने से 8 मवेशियों की मौत, ग्रामीणों में शोक, जिला प्रशासन से मुआवजा देने की मांग। हजारीबाग के दनवा घाटी में तेज रफ्तार का कहर, 20 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रेलर, केबिन में फंसा चालक, 2 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित निकाला। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र में एक युवक ने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग, नशे में धुत होने पर कूद कर दी जान। लखीसराय में कार और टोटो की टक्कर, सड़क हादसे में 2 लोग घायल, एक की हालत नाजुक। आज देश भर में संविधान हत्या दिवस मना रही बीजेपी, सीएम सम्राट चौधरी ने आपातकाल का विरोध करने वालों को किया नमन। आपातकाल की बरसी पर पीएम मोदी का संदेश, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया पोस्ट, आपातकाल को बताया संविधान हत्या दिवस। आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कांग्रेस पर बोला तीखा हमला, जेपी आंदोलन और उस दौर के संघर्ष को किया याद। सासाराम में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल, कहा कांग्रेस का कोई माई बाप नहीं। आपातकाल को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा का बयान, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय। आपातकाल को लेकर केंद्रीय मंत्री राजभूषण निषाद का बयान, कहा आपातकाल में हुई लोकतंत्र की हत्या। संविधान हत्या दिवस पर बीजेपी का संगोष्ठी और लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह, इमरजेंसी के विरोध में बीजेपी का कार्यक्रम, जेपी आंदोलन सेनानियों को किया गया सम्मानित।
बिहार की तर्ज पर झारखंड में शराबबंदी की उठी मांग। बीजेपी के आदित्य साहू ने सरकार से सख्त कानून लागू करने को कहा। रांची के जयपेक ग्राउंड में पारन परेड का आयोजन। परेड में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। बारिश के बीच पुलिसकर्मियों ने ली शपथ। बोकारो में विस्थापितों के मुद्दे पर भाकपा माले का जोरदार प्रदर्शन। हजारों महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस। नया मोड़ से एडीएम कार्यालय तक निकाला गया जुलूस। लोहरदगा में नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस का निशाना। केंद्र सरकार पर हमला कर शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा। मुंगेर में 27 और 28 जून को मुख्यमंत्री का संभावित दौरा। प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी ने लिया तैयारियों का जायजा। भागलपुर पहुंचे मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। आपातकाल संगोष्ठी में हुए शामिल। कांग्रेस पर साधा निशाना। शेखपुरा में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। साइबर अपराध को लेकर युवाओं को किया जागरूक। नए एसपी ने युवाओं को रोजगार और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ने पर दिया जोर। शेखपुरा में अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। पुलिस का वाहन जांच अभियान भी जारी। लगातार कार्रवाई से पुलिस की जांच सक्रियता बढ़ी। शेखपुरा में 20 सूत्री समिति की बैठक का आयोजन। बैठक में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। सिवान के फलपुरा गांव में 9 दिवसीय प्रतिष्ठात्मक शतचंडी महायज्ञ का आयोजन। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भजनों और मंत्रों से भक्ति में हुआ माहौल। सिमडेगा में रोजगार मेला का आयोजन। 400 से ज्यादा युवाओं ने लिया हिस्सा। 17 कंपनियों ने दिए रोजगार के अवसर। शादी के बंधन में बंधे क्रिकेटर आकाशदीप। वाराणसी के एक 5 सितारा होटल में हुई शादी। आकाशदीप ने अक्षता राज के साथ लिए 7 फेरे। भोजपुर के सहार में जल्द शुरू होगा डिग्री कॉलेज। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। कॉलेज परिसर में मूलभूत सुविधाएं जल्द पूरी करने का निर्देश। रामगढ़ में जिला स्तरीय बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिता का समापन। विजेताओं को विधायक, डीसी और एसपी ने किया सम्मानित। जमशेदपुर में टाटा स्टील कर्मचारियों का वेतन समझौता संपन्न। 10,000 से ज्यादा कर्मियों को लाभ। 1 साल के इंतजार के बाद वेज रिवीजन पर बनी सहमति। शेखपुरा सदर अस्पताल में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी। मरीजों और परिजनों के सामने सुरक्षित रखने की अपील। बोकारो में राज्यव्यापी नशा मुक्ति अभियान का समापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जून को किया शुभारंभ। गिरिडीह के पचम्बा थाना भवन को लेकर विवाद गहराया। चर्च समिति ने की थाना भवन हटाने की मांग। अल्पसंख्यक आयोग ने किया निरीक्षण। सिमडेगा के 5 लाल इंडियन आर्मी में शामिल। एयर डिफेंस में चयनित 5 जवानों का भव्य स्वागत। गांव में जश्न का माहौल। जामताड़ा में ओलंपिक डे पर खेल। डीएन हाई स्कूल में कई प्रतियोगिता का आयोजन। 90 छात्रों ने दिखाया उत्साह। प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। दुमका में मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठक। प्रत्याजिया की ऊंचाई और अफवाहों पर नियंत्रण को लेकर दिए निर्देश। अफवाहों से बचने की अपील। जमुई के पीयूष कुमार ने नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में जीते 2 मेडल। सिल्वर और ब्रॉन्ज पर जमाया कब्जा। चाईबासा मंडल कारा का जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। कैदियों की सुविधाओं की हुई समीक्षा। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर रेलवे की तैयारी तेज। डीआरएम मनीष गुप्ता ने किया सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण। मेला स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन। लखीसराय समाहरणालय में जेपी सेनानियों का 1 दिवसीय धरना। जेपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मंच के बैनर तले की पेंशन और सम्मान की मांग। सासाराम में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान। गर्मी के सीजन से जनजीवन प्रभावित। सदर अस्पताल में बढ़े मरीज। डॉक्टरों ने दी सावधान रहने की सलाह। जामताड़ा में लोगों को बड़ी राहत। 24 घंटे निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू। आपातकाल में अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। हजारीबाग के युवा वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश रंजन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि। दुनिया के टॉप 5% वैज्ञानिकों में हुए शामिल। गिरिडीह के पहले अग्निवीर उदय दास का गांव में भव्य स्वागत। बिरने गांव में खुशी की लहर। गांव वासियों ने सम्मान में निकाला जुलूस। जामताड़ा के पंजनिया पंचायत में 20 लाख की पीसीसी सड़क निर्माण पर सवाल। गुणवत्ता पर विवाद। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर किया विरोध। एनसीईआरटी ने पहली बार 9वीं क्लास की किताब में जोड़ा इमरजेंसी सेक्शन।
अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी पार्ट 1 में जोड़ा गया नया चैप्टर, जेपी की भूमिका पर भी रहेगा जोर। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बुलडोजर एक्शन, बुधवार रात तक घर खाली करने का था आदेश, भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल मौके पर मौजूद। डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, सभी विभागों को बेहतर तालमेल के दिए निर्देश, बैंक, पुलिस, डिजिटल प्लेटफॉर्म को साथ काम करने पर दिया जोर। दिल्ली के कोचिंग हब में सुरक्षा की होगी जांच, 924 कोचिंग संस्थानों की सूची तैयार, नगर निगम को बनाया गया नोडल एजेंसी, कैबिनेट मंत्री आशीष सदू ने दी जानकारी। अजमेर में दरगाह क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई, एक और अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार, अब तक 47 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। वेनेजुएला में 7.5 के भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा, 1 मिनट में 2 बार कांपी धरती, इमारतें जमींदोज, 10,000 लोगों की मौत की आशंका। भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल का ऐलान, वेनेजुएला के कई शहरों में भूकंप से भारी तबाही। वेनेजुएला में डबल भूकंप से बड़ी तबाही, पीएम मोदी ने घटना पर जताया दुख, हर संभव मदद का दिया भरोसा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का जताया आभार, राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने समर्थन के लिए भारत का किया शुक्रिया, कहा मदद की पेशकश के लिए धन्यवाद।